सुप्रभात मेरे प्रिय सभी छात्रों। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही होगा कि पूर्व में हम लोग शब्द परिचय और उसके बाद शब्द निर्माण विधि सीख ली थी। शब्द निर्माण में हमने संज्ञा शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूप सीखा। उसके बाद धातु परिचय किया और उसके बाद हम लोगों ने धातु निर्माण विधि भी सीखी। परंतु उसके बावजूद भी हमने कई बार यह अनुभव किया है कि अनुवाद की दृष्टि से हमारा वाक्य गलत हो जाता है। गलत होने का बहुत बड़ा कारण होता है उपपद विभक्ति का ज्ञान न होना। आज इस कक्षा में मैं आपको उपपद विभक्ति के विषय में बताऊंगा। जिन छात्रों का उपपद विभक्ति का ज्ञान पक्का होता है वह अनुवाद कार्य में कभी अशुद्धि नहीं करते। उनको पता है सामान्य बातचीत में उपपद विभक्तियों का कैसे प्रयोग करते हैं एवं उपपद के न जानने से हमारे वाक्य अशुद्ध भी हो जाते हैं। तो उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए आज हम लोग उपपद विषय को समझेंगे। जैसे आप कुछ नियम देख लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब किसी विशेष धातु या विशेष शब्द के कारण विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहूंगा। विशेषतः मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी ये इस प्रकार से नियम बता देता है कि इसमें वही विभक्ति लगती है जो वह शब्द कहता है, और ये धातु रूप में भी हो सकता है और ये किसी शब्द के माध्यम से भी हो सकता है, ये किसी अव्यय के माध्यम से भी हो सकता है। जो हमें यह कहता है कि यहाँ पर आपको यही विभक्ति लगानी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक शब्द लिया सह। सह जो ये एक बार से अव्यय मान लीजिए आप। सह शब्द कहता है जब भी मैं आता हूँ मेरे निकट वाले शब्द में, जो यानी ये पास में जो शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति हो जाए। अब जैसे एक सामान्य सा छोटा सा वाक्य मैं बता रहा हूँ, राम मित्र के साथ जाता है। अब यह मित्र के में तो षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, परंतु सह कहता है नहीं, षष्ठी विभक्ति नहीं, वहां तृतीया विभक्ति ही होगा। यदि आपने सामान्य कारक नियम और धातु नियम के आधार पर वहां षष्ठी विभक्ति किया तो आपका वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इस दृष्टि से हमें उपपद विभक्ति को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो यह विशेष पद जो होते हैं आप सबको जैसे कि पता है, ये विशेष पद कई बार शब्द के माध्यम से, कई बार धातु के माध्यम से हमारे वाक्यों में आ जाते हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे। आप यहाँ देखिए, मैं आपको आज इस भाग में बताना चाहूंगा कि उपपद विभक्ति 7 विभक्तियां होती हैं हमारी, उसमें 6 विभक्तियों होता है। विशेषतः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी, षष्ठी व सप्तमी विभक्ति में ऐसे पद आते हैं। अब बात बची प्रथमा विभक्ति की, तो आपको पता है उसमें संज्ञा सर्वनाम का सामान्य प्रयोग होता है, उसमें ऐसा कोई विशेष पद नहीं होता है जो कि वाक्य को चेंज करते हैं। चले, तो यहाँ पे आज इस प्रथम भाग में मैं आपको द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति के उन पदों से परिचय कराऊंगा जो वाक्यों को परिवर्तन करते हैं। हमें इन पदों का सामान्य ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम उसकी प्रयोग विधि देखेंगे और वाक्यों में उसका उदाहरण के साथ भी देखेंगे किस प्रकार से वाक्यों को चेंज कर रहे हैं। यहाँ आप नोट कीजिए, ये ऐसे पद हैं जो कि द्वितीय विभक्ति करते हैं। उभयता हो, परिता हो, सर्वता हो, बिना, निक्षा, समया, प्रति, नी, पच, धिक्याच, रक्ष, अभिता इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आपका सबसे सरल तरीका है, जब भी आप इसका कार्य करेंगे, आप एक उत्तर पुस्तिका में, एक नोटबुक पे ऐसा एक सर्कल कीजिए। इसके अंदर आपने मान लो इसको नाम दे दिया द्वितीय विभक्ति का, और इसके अंदर ऐसे सारे पदों को आप लिखते जाइए। ठीक है, इससे आपका कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको ये पता लग जाएगा इसमें कौन कौन सा वाक्य या शब्द या क्रिया आता है। तो ऐसे शब्द क्रियाओं को आप इसमें लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सरलता से स्मरण कर सकते हैं और याद करके आप प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रयोग देखते हैं। ये प्रयोग उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, आप उस शब्द के विशेष नियम से बंधे हुए। जैसे यहाँ पे प्रति शब्द जब भी आएगा, निकट वाला शब्द में कहेगा भाई द्वितीय विभक्ति हो जाए।
यदि आपने कारक नियम के हिसाब से वहां पे कोई और विभक्ति कर दी तो आपका वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए द्वितीय विभक्तियां, यहाँ पे ये कुछ मैंने विशेष पद लिए हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके अलावा अन्य भी उदाहरण दूंगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि द्वितीय विभक्ति के विशेष पद होते हैं। इसके द्वितीय विभक्ति, तो इनके निकट में होने से ये कंफर्म है कि द्वितीय विभक्ति ही होगी। तो इसका इनको आप अच्छे से याद कर लें। उभयता, बिना, प्रति, गम और परितः। अब देखिए यहाँ पे ये तो बिना शब्द तो आपका एक प्रकार का अव्यय है, प्रति शब्द भी अव्यय है, परंतु जब गम धातु देखेंगे तो ये धातु रूप, यानी उपपद अनेक अनेक उसमें होता है, जैसे शब्दों में भी होता है और धातुओं में भी होता है, अव्ययों में भी होता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको अब मैं बता रहा हूँ कुछ प्रयोग। जैसा आप देखिए उदाहरण में मैंने यहाँ पे उभयता शब्द लिया है और इसमें मैंने यहाँ पे आगे आपको लिखा है दोनों ओर, यानी इसका अर्थ है दोनों ओर। यहाँ देखिए गांव के दोनों ओर जल है, तो यहाँ के जो है ये कारक चिन्ह षष्ठी विभक्ति को बताता है, परंतु यहाँ विशेष नियम उभयता आ जाने से इसमें षष्ठी विभक्ति ना हो कि कौन सी हुई, द्वितीय विभक्ति। तो ये जो हमने यहाँ पे उभयता शब्द की वजह से किस शब्द में चेंज आया है, ग्राम शब्द में क्या विभक्ति हुई है, द्वितीय विभक्ति हुई है, द्वितीय विभक्ति हुई है। तो हमें इन चीजों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ परितः देखिए, बाग के चारों ओर, चारों ओर शब्द को परितः कहते हैं और बाग के षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, परंतु नियम के हिसाब से यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति हुई। तो आप इस प्रकार से उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि उभयता शब्द परितः शब्द में कैसे प्रयोग हुए। अब आगे और भी प्रयोग मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे सर्वथा देख लीजिए, यहाँ पे भी मैंने हिंदी वाक्य लिख दिया आपको समझने के लिए, और यहाँ नीचे जो है यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया है, सर्वथा है, इस वजह से यहाँ पे आपका कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। ठीक है, तो किस वजह से है, सर्वतः की वजह से। सर्वतः शब्द विशेष है, इसने कह रखा है कि जब भी मैं वाक्य में आऊंगा तो मेरे साथ में द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ बिना देखिए, ये बिना एक विशेष प्रयोग है बेटा। यहाँ देखेंगे सभी बच्चे कि यहाँ मैंने शब्द बिना लिया है, बिना शब्द के ये क्या है, उपपद शब्द है, इसके निकट में कौन शब्द है, जल, अतः यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हुई है। हम इनको हमेशा अच्छे समझेंगे क्योंकि बिना शब्द जो एक विशेष प्रकार का शब्द है, इसके अंदर तीन विभक्ति आती है, बिना के अंदर तीन विभक्ति आती है। आपका इसमें द्वितीय विभक्ति भी होता है, आपका इसमें तृतीय विभक्ति भी होता है और आपका इसमें पंचमी विभक्ति भी होती है। मैंने आपको शॉर्टकट ये बताया बस ऐसे समझने के लिए, परंतु आप प्रॉपर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और यहाँ पंचमी विभक्ति लिखेंगे। अब आप यहाँ देखिए, आगे मैं आपको और उदाहरण दिखा रहा हूँ। निक्षा का अर्थ है पास। यहाँ देखिए, मेरा घर विद्यालय के पास है, तो यहाँ पे मैंने वाक्य लिया मम गृहम विद्यालयम निक्षा या समया, जो भी है। इन दोनों पदों के होने पर, इन दोनों के पदों के होने पर उप अर्थात निकट, निकट में क्या शब्द है, विद्यालय, इसमें कौन सी विभक्ति हुई, जी हाँ, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हुई, क्योंकि अभी हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल द्वितीय विभक्ति का है, तो हम ये समझेंगे जो भी कार्य हो रहा है वह द्वितीय विभक्ति में ही हो रहा है। अब आगे देखिए गम धातु का प्रयोग, बिल्कुल आपने सही कहा, गम एक प्रकार से धातु रूप है जिसका वर्ड बनता है आपका वर्तमान काल में गच्छति। तो इस प्रकार का यदि शब्द हो, उसके निकट में भी यदि कोई आपका पद है, उसमें भी क्या कर दिया इसने, द्वितीय विभक्ति। नहीं देखो, बाग में, यहाँ शब्द है बाग में, यहाँ नियम के अनुसार आपका कारक चिन्ह क्या है, में, और यहाँ क्या होती है, में जब भी होती है, में पेपर में सप्तमी विभक्ति होती है, परंतु यहाँ पे कौन सी विभक्ति हुई, यहाँ पे आपकी द्वितीय विभक्ति हुई, किसके रहने पर, सप्तमी विभक्ति के आ जाने पर। तो ये विशेष नियम है जिसने यहाँ पे उद्यानम कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे उदाहरणों को अच्छे से देखेंगे। यहाँ देखिए नम, अब यहाँ पे नम दो प्रकार का होता है, एक नम में चतुर्थी विभक्ति होती है और यहाँ पूरा जब धातु रूप दिया हो नमती, यानी नमस्कार करता है, तो उसके निकट वाले शब्द में आपका
कौन सा पद आएगा? जी हाँ, द्वितीय विभक्ति आएगी इस प्रकार के उदाहरणों में। आगे आपको मैं इसका और उदाहरण दिखा रहा हूँ। नी धातु के अर्थ में भी आपका पंचमी द्वितीय विभक्ति आएगी। क्यों आई? देखिए यहाँ पे है महिला फल ले जा रही है। यहाँ पे ले जाना, फल को ले जा रही है। यहाँ सामान्य तौर पर भाव में द्वितीय विभक्ति हो सकती थी, और जो यहाँ पे भी सामान्य तौर पे आया है फलम नयति, परंतु नयति जैसे हम डिस्कस कर दिया तो ये बात श्योर है, कोई भी शब्द हो वहाँ पे द्वितीय होगी होगी। आप चाहे नियम माने या ना माने, आपको वह विभक्ति लगानी ही लगानी है, अन्यथा आपका वाक्य अशुद्ध भी माना जा सकता है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। पक्ष का अर्थ है पकाना, तो पचती शब्द यहाँ पे दिया हुआ है और इसके निकट में कौन शब्द है? भोजनम, अतः इसमें भी द्वितीय विभक्ति है और इसका हिंदी अर्थ में लिख चुका हूँ। यहाँ देखिए धिक् है, धिक्कार करना, तो यहाँ पे भी देखिए आपको पता ही है संस्कृत में कर्ता कर्म के आगे पीछे हो सकते हैं, तो यहाँ धिक् शब्द के कारण से इसमें एक पास में शब्द है चोरम, इसमें आया द्वितीय विभक्ति। अब यहाँ देखिए मैंने रक्ष शब्द लिया है, यहाँ रक्षंती शब्द है, रक्षा के योग में भी आपका द्वितीय विभक्ति आएगी। जैसे यहाँ वाक्य देखिए, देश की रक्षा करते हैं, यहाँ पे सामान्य कारक के हिसाब से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ ऐसा ना होकर यहाँ आपका कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। अतः इस प्रकार का प्रयोग हम ध्यान देंगे, रक्ष शब्द के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ देखिए याच शब्द के अर्थ में भी यहाँ पे याच आया, इसके निकट में जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति लग गई, ये आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ देखिए उपसर्ग प्लस वस, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे वस धातु का प्रयोग जब भी होगा, अहम गृहे अस्मि, अहम गृहे वसामि, अहम देहल्याम वसामि, इस प्रकार से अहम उत्तर प्रदेशे वसामि, इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है वस धातु के साथ। किसका? सप्तमी विभक्ति का। परंतु जब उपसर्ग भी आ जाए तो वहां द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे यहाँ देखिए भवन में, यहाँ पे नियम के अनुसार सप्तमी होनी चाहिए, परंतु ऐसा ना होकर नी प्लस वस धातु है, इस कारण से यहाँ पे हमारी आई विभक्ति द्वितीय। अब आप ये देखिए तृतीय विभक्ति के कुछ प्रयोग, जैसे हमने द्वितीय विभक्ति के प्रायः अनेक शब्दों का प्रयोग करके दिखा दिया। आप मान के चलिए जो हमने अभ्यास किया है वो तो है ही है, उसके अलावा यदि कुछ छूट जाते हैं तो आप अपना अलग से नोटबुक में उसको लिख सकते हैं, उस शब्द को लिख सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं। अब यहाँ तृतीय विभक्ति के मैं कुछ शब्द लूंगा, प्रायः मैं ले ही रहा हूँ, फिर भी कुछ छूट जाए तो आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। यहाँ हमने प्रकृति, हीन, बिना, अलम, सादृश, किम, अंग विकार, ये अंग विकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और सह शब्द ये भी आता ही आता है प्रायः, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं आगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर होती है। यहाँ देखिए तृतीय विभक्ति है, इसके कुछ मैं विशेष शब्दों में यहाँ समझाना चाहूंगा। यदि ऐसे शब्द आ जाएं तो हमें तृतीय विभक्ति करना ही करना पड़ता है। यहाँ देखिए अंग विकार, हीन, अलम, साकम, सह, ऐसे कुछ पद हैं जिनकी वजह से यहाँ पे तृतीय विभक्ति होती ही होती है। तो मेरे छात्रों, आप ये समझ चुके होंगे, इन शब्दों को आप अच्छे से याद कर चुके होंगे, इनमें आपका तृतीय विभक्ति होगा। चलिए इनके कुछ प्रयोग देखते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ पर क्या होता है। जैसे प्रकृति स्वभाव अर्थ में देखिए, प्रकृति अर्थ है स्वाभाविक, जैसे वह स्वभाव से गुस्सैल है, वह स्वभाव से अच्छा है, वह धर्मात्मा है स्वभाव से, इस प्रकार के वाक्य हम तृतीय आते हैं। देखिए परंतु यहाँ स्वभावेन में आपका तृतीय आया, विशेष यहाँ समझना है, ठीक है, इसकी स्वभाव से परोपकारी, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा अनुवाद कार्य बिल्कुल सही होगा। हिंदी देने का अर्थ है कि आप उसके अनुवाद की भावना को समझें, उसकी हिंदी और संस्कृत में अंतर को समझें। यही फर्क होता है हिंदी और संस्कृत में। संस्कृत एक अपने आप में भाषा है और उसके कुछ हमने नियम है, हमें वह नियम बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। और सामान्य तौर पे संस्कृत बिल्कुल सरल है, क्योंकि हमने शब्द रूप धातु रूप समझे, और तीसरा पार्ट इसका बहुत महत्वपूर्ण उपपद है। अब यह हीन में देखिए, मैंने यहाँ किया बिना, हीन या बिना एक पर्याय शब्द है, धर्म के बिना व्यक्ति शोभा नहीं पाता है। यहाँ पे धर्मेन हीना भी हो सकता है और धर्मेन बिना भी,
तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों ही आपका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो हीना शब्द भी लिख सकते हैं, हीना शब्द भी चल सकता है। तो आप समझ गए होंगे क्यों यहाँ तृतीया विभक्ति हुई। यहाँ देखिए, अलम मत करो निषेध अर्थ में तृतीया आती है, शोर मत करो, तो यहाँ है अलम शब्द है, इसके होने से यहाँ पे कौन सी विभक्ति तृतीया, या कोलाहलेन इत्यादि शब्द यहाँ पे लगा है। ऐसे ही अलम वार्तालापेन, इस प्रकार से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। स्पेशली आप जब पुस्तकालय में गए होंगे तो हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे, अलम कोलाहलेन, शोर मत कर, आवाज मत कर, अलम वार्तालाप। अब आप ये देखिए, यहाँ पे और भी शब्द हैं सादृश्य या समान अर्थ में। यह त्याग में राम के सादृश्य, इसमें रामेण में क्यों आया, क्योंकि हम उससे समानता कर रहे हैं, ठीक है। इस अर्थ में यहाँ पे तृतीया विभक्ति में प्रयोग हुआ है। अब आप यहाँ देखिए, अंग विकार। अंग विकार बहुत इंपॉर्टेंट आपका बिंदु है, आप इसको, इस महत्वपूर्ण पक्ष को याद कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका अंग विकार होगा, वो चाहे कान से बहरा हो, आंख से अंधा हो, या किसी अंग से अपाहिज, उन सभी शब्दों में तृतीया विभक्ति ही होती है। जैसे मोहन नेत्र से काना, यहाँ पे काना शब्द है, इस वजह से ही नेत्र में तृतीया विभक्ति हुई है। यानी अब यहाँ बधिरा भी हो सकता है, विकलांगा भी, या खंजा इत्यादि शब्द होते हैं। तो विकलांग अर्थ में यहाँ पे कई शब्द होते हैं, खंजह, और अंग विकार में और भी शब्द होते हैं, जैसे बधिरा इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और नियम में आप समझिए, यहाँ आंख से काना है, कहीं आंख से अंधा हो तो आपको यहाँ पे नेत्र शब्द में द्विवचन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, द्विवचन। यदि शब्द है कि वह आंख से अंधा है तो वहां पे हमारा हो जाएगा द्विवचन, यानी आप वहां द्विवचन करेंगे। तो आप उनमें द्विवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं, नेत्राभ्याम अंध अस्ति। यहाँ देख खलवाटा, ये गंजा की सेंस है, नहीं किसी के सिर पे बाल नहीं होते तो उसके लिए ऐसे प्रयोग होते हैं। गोपाल सिर से गंजा है, यहाँ देखिए, गोपाल सिरेन खलवाटा। यहाँ खलवाटा क्या है, एक प्रकार की विकलांगता है, एक प्रकार का दोष है, अतः शिरेन में तृतीया विभक्ति हुई है। अब यहाँ मैं आपको चतुर्थी विभक्ति के बारे में कुछ बताऊंगा। चतुर्थी विभक्ति के कुछ ऐसे विशेष उदाहरण दिखाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि इन शब्दों में चतुर्थी विभक्तियों का प्रयोग होता है। वो शब्द भी हो सकते हैं, आपके कुछ क्रिया रूप भी हो सकते हैं। यहाँ देखिए, कुछ ऐसे शब्द लिए हैं, दा धातु है, दा को आप अच्छे समझ लीजिए। ये आपका लट लकार में यक्ष रहता है और लंग लकार में यक्ष रहता है, लिट लकार में दास्यति हो जाता है, ठीक है। रुच एक प्रकार की क्रिया है ये भी, और यहाँ पे भी चतुर्थी होती है। नमा भी क्रिया है, परंतु नमा शब्द नमा ही रहता है। और अलम का यहाँ एक दूसरा प्रयोग है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्या प्रयोग है। यहाँ पे सामर्थ्य अर्थ में इसका अर्थ होता है। तृतीया में हमने पढ़ा पर्याप्त के अर्थ में, या बस करो, अब शोर मत मचाओ, मना करने के अर्थ में। यहाँ है पर्याप्त अर्थ में, यानी जैसे राम रावण के लिए पर्याप्त है, कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है, ऐसे शब्दों में अलम का प्रयोग होता है। तो इस चतुर्थी के अलम को आपको विशेष तौर पे बड़े सावधानी पूर्वक समझना पड़ेगा, वरना आप वाक्य को गलत कर सकते हैं। अब यहाँ स्वाहा का अर्थ है स्वस्ति, कथ क्या धातु है, ये भी, इसमें भी चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। ऐसे कुप, ये दोनों ही पर्याय की तरह है, क्रोध के अर्थ में प्रयोग होते हैं। स्प्रीह मतलब होता है आपका कोई चीज आप स्प्रीहति, इस क्रिया में, ये भी एक प्रकार क्रिया ही है स्प्रीह, इसमें भी प्रयोग होता है। और आपको आगे मैं इसके अर्थ और उदाहरण दोनों दिखाऊंगा। इन पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए, चतुर्थी विभक्ति के कुछ मैं आपको विशेष ऐसे पदों का दिखाऊंगा एनिमेशन के थ्रू, क्या पता लगा पाए कि मैंने अभी यहाँ पे कुछ शब्द लिए हैं। यदि वाक्य में कभी भी आपको ये शब्द दिखे तो उसके निकट में, या जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, वहां पर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। यहाँ देखिए बेटा, तो सभी छात्र यहाँ ध्यान देंगे, दा धातु का प्रयोग मैंने किया है, दा यानी अर्थ, यच भी उसका दिखता है, इस अर्थ में चतुर्थी होती है। परंतु यहाँ सावधानी बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता है। जैसे मैंने वाक्य दिया, पिता पुत्र को पुस्तक देता है, यहाँ यच्छति या ददाति, ये जो क्रिया है
ये कब किसमें लगती है चतुर्थी विभक्ति, यहाँ समझना जरूरी है। जिसको वो वस्तु मिल रही है, जो उसको ले रहा है, यानी जिसको एक लाभ हुआ, उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो पुस्तक का लाभ किसको हुआ, पुस्तक किसको दी, पिता ने किसको पुस्तक दी, जी हाँ, लाभ हुआ पुत्र को। तो ऐसे शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे एक शब्द है, माँ ने पुत्र के लिए वस्त्र दिए, तो यहाँ पे किसमें लगेगा, पुत्र में। ऐसे ही शिक्षक ने छात्र को फल दिया, तो किसमें, छात्र में, तो वहां पे चतुर्थी लगेगी। अब यहाँ देखिए रुच का प्रयोग देखिए ऐसे, यहाँ पे है रोचते, यानी ये शब्द का प्रयोग होता है। रोचते आपको बता दूं, ये जब भी वाक्य में रोचते होगा, जो उसका कर्ता होगा, जिसको वह लड्डू अच्छा लग रहा है, जिसको वो चीज अच्छी लग रही है, उसमें चतुर्थी होगी। जैसे यहाँ मह्यम मोदकम रोचते, एक दो और उदाहरण है, जैसे गणेशाय मोदकम रोचते, जैसे शिवाय धर्मम रोचते इत्यादि शब्द आप प्रयोग कर सकते हो। तो रोज का प्रयोग जो करता है उसमें होता है। यहाँ देखिए नमः का अर्थ है नमस्कार होना, इसमें भी होता है। ये तो उदाहरण बहुत फेमस है, आप सबको पता ही होगा, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, ऐसे प्रयोगों में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। यदि हम ऐसे उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे तो वाक्य हमारा कभी गलत नहीं होगा। यहाँ अलम जो आया, यहाँ आप समझिएगा बहुत सावधानी से। यहाँ हमने उदाहरण लिया, मेरे लिए भोजन पर्याप्त है, इदम भोजनाय मह्यम अलम। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि और भी उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे रामः रावणाय अलम, कृष्णः कंसाय अलम, इस प्रकार के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। यानी हमें ये अलम शब्द बहुत ध्यान से देखना है। तो ये जिसके लिए पर्याप्त है वहां पे चतुर्थी विभक्ति आती है। यहाँ देखिए स्वाहा मैंने दिया है, इंद्राय स्वाहा, आपको पता ही लग गया होगा स्वाहा जो शब्द है ये किस वजह से आया है, क्योंकि इसमें शब्द है स्वाहा, इस वजह से इंद्र में चतुर्थी आई। अब यहाँ देखिए स्वस्ति कल्याण में भी आया, जैसे छात्रेभ्यः स्वस्ति, तो यहाँ स्वस्ति पद के आने पर, स्वस्ति शब्द के आने पर छात्रेभ्यः में चतुर्थी का प्रयोग किया है हम लोगों ने। कथ का देखिए, गुरु छात्रेभ्यः कथयति, यहाँ कथ का प्रयोग क्या है, जिसके लिए कहा जाए कोई बात, उसमें चतुर्थी आती है। जिसके लिए, यहाँ पे छात्रेभ्यः सामान्य क्या होता है, गुरु छात्रों से बोलते हैं, तो वहाँ पंचमी के संसार कारक चिन्हों के हिसाब से, परंतु कथ के साथ हम लोग हमेशा चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। अब कुप या गुस्सा अर्थ मैंने कहा था, जैसे यहाँ देखिए अध्यापक शिष्याय कुप्यति, माता पुत्राय कुप्यति इत्यादि प्रयोग हो सकते हैं। तो कुप का अर्थ है गुस्सा होना, और इस अर्थ में यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। आपको इसलिए हिंदी लिखी गई ताकि आपके अनुवाद आप कर पाए, समझ पाए। इस प्रकार से संस्कृत के वाक्य होते हैं और हिंदी में उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ प्रोद्धयति का प्रयोग देखिए, यहाँ माता पुत्राय प्रोद्धयति इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपको पता ही है पिछले बार की तरह, जैसे गुस्सा और क्रोध दोनों एक ही चीज है, इसी अर्थ में प्रयोग हुआ। यहाँ देखिए स्प्री, यहाँ है धनवान ज्ञान की इच्छा नहीं, स्प्री का क्या अर्थ हुआ, इच्छा करना। तो अब यहाँ पे किसकी इच्छा नहीं करी, ज्ञान की। यहाँ वैसे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति अर्थात यहाँ सामान्य नियम में हमारा कारक चिन्हों के हिसाब से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और देखिए ज्यादातर बच्चे कर भी देते हैं, परंतु हमें समझना है कि यहाँ षष्ठी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ उपपद का नियम लगा है, यहाँ उपपद का नियम लगा है, और ये कहेगा कि यहाँ पे भाई षष्ठी नहीं, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी, इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो अतः आप लोग ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी। चलिए बेटा, तो अब आप लोग जब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ इस वजह से चतुर्थी विभक्ति हुई है स्त्री में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात ये उठती है, मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा था कि इसका द्वितीय भाग मैं जब करवाऊंगा तब उसमें मैं पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति लूंगा। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सबसे कहूंगा कि आप इस प्रकार के पदों का संग्रहण करके उसको एक जगह लिख करके अनेक बार अभ्यास कीजिए, अनेक वाक्यों का अभ्यास कीजिए, तो आपको कोई भी कमी नहीं होगी। आज की कक्षा में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।